आप सबको देहरादून की धरती से मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। उम्मीद करता हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। देवी और महात्मा हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछ लिया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। मोहम्मद साहब ने कहा गफलत। गुनाह सिर्फ एक ही है और वह है गफलत, यानी बेहोशी, आलस्य, प्रमाद, अज्ञानता। रसूल साहब ने कहा है कि इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। गफलत की वजह से इंसान अपने रब से दूर है, परमात्मा को देख नहीं पा रहा है। रोज देखते हैं मौत की आग उसके आसपास लगी हुई है, लेकिन गफलत में होने के कारण उसको ये आग दिखाई नहीं पड़ती। इंसान जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, थोड़ा सा जीवन है और यह भी पल पल समाप्त हो रहा है। जीवन का एक एक पल नष्ट हो रहा है, लेकिन नष्ट होते हुए जीवन को देखकर भी इंसान जीवन से बेखबर है। लाइफ इज स्लोली पासिंग बट वी आर नॉट गंभीर। और महात्मा क्या कह रहे हैं? जीवन तो एक अवसर है परमात्मा को पाने का। मिल जगदीश मिलन की बरिया। वाणी कह रही है ई तेरा अवसर, ई तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। महात्मा कह रहे हैं परमात्मा को पालो वरना पछताओगे अंत में, जीवन के अंत में चीखोगे चिल्लाओगे। जागो, इस शोरगुल की दुनिया से एक और भी है जो शांत है, मौन है, जिसकी मुझको पहचान करनी है। दास इस समय देहरादून में है। दास ने कल भी देखा, जैसे तो मौसम यहाँ ऐसा है कुछ, लेकिन सूरज को देखा, डूबते सूरज को देखा, वो अस्त हो रहा है। सोच रहा था जीवन भी इसी तरह मेरा भी अस्त हो रहा है। सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है, अस्त हो रहा है। डूबते सूरज को कौन बचा सकता है? कोई रोक सकता है अस्त हुए? इसी तरह हमारा जीवन भी सूरज की डूब भांति अस्त हो रहा है, डूब रहा है। इससे पहले मैं ज्ञान का दीपक जला लूं ताकि जन्म मरण की मृत्यु रूपी अमावस समाप्त हो जाए। जीवन हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान की पूर्णिमा में आ जाए और यह मानव जीवन की यात्रा सफल हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो ब्रह्म ज्ञान लेकर। कभी आपने अंधेरे में जलती हुई मोमबत्ती को देखा होगा? मोम जल रही होती है और वो जलकर प्रकाश दे रही होती है। कुछ होती है जो पिघल रही होती है, पिघल कर नीचे गिर रही होती है। जो प्रकाश दे रही है वो सार्थक हो रही है, जो नीचे गिर रही है वो व्यर्थ हो रही है। इसी तरह जीवन भी एक मोमबत्ती की तरह है, हर पल जल जल कर पिघल पिघल कर समाप्त हो रहा है। लेकिन जिंदगी में जो श्वास परमात्मा की बंदगी में लग जाते हैं, इसकी जानकारी में लग जाते हैं, इसकी भक्ति में लग जाते हैं, सद्गुरु की सेवा में लग जाते हैं, वो सार्थक हो जाते हैं। और जो श्वास अंधकार में, अज्ञानता में, संसार की बुराइयों में, निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में खर्च हो जाते हैं, वो व्यर्थ हो जाते हैं। अब मुझे ये सोचना है कि मेरे जीवन को, श्वासों को मैं सार्थक कर रहा हूँ या व्यर्थ में गवा रहा हूँ। मेरे प्रियजनों, यह सही है परमात्मा परमेश्वर नजर नहीं आता, लेकिन गुरु तो नजर आता है ना। अरे हम रब को स्वयं नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे, फिर इसके लिए उसको ढूंढ ले जो परमात्मा को जानता हो। और गुरु ही है जो खुद परमेश्वर का रूप होता है। जिसने गुरु को देख लिया समझो परमेश्वर को देख लिया। जिसकी गुरु के साथ प्रीत हो गई, जिसने गुरु के साथ अपने आप को जोड़ लिया, गुरु के पास आकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर वह जीव जन्म मरण के दलदल से पार आ जाता है। आओ अगला श्वास न जाने आए ना आए, जन्म मरण के छुटकारे का एक ही उपाय है, प्रभु की भक्ति। पूरे गुरु के मार्ग द्वारा प्रभु की प्राप्ति कर लें। सचमुच जीवन और आत्मा का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।